अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जी, ये थोड़ा सा व्लॉग मेरा लेट आ रहा है, ईद की मसरूफियात थी तो इस वजह से। और सबसे पहले तो आज मैं आपको अपने बर्ड्स दिखाऊंगी। और हमारे बर्ड्स जो हैं आजकल इनको भी बहुत ज़्यादा ही गर्मी लगी हुई है और बहुत ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही है आजकल। हब्स हो रही है, बहुत ज़्यादा ही बारिशें भी हुई हैं और कुछ मौसम अच्छा हुआ है, लेकिन ये है कि बारिश के बाद जो हब्स होती है तो वो तो बहुत ही ज़्यादा होती है। 2-3 दिन हो गए हैं, बहन रहने के लिए आई हुई थी तो वो गई हैं, तो फिर मैंने अपना व्लॉग बनाया है। बहन जो है वो 2-3 दिन गुजार कर गई हैं और ख़ूब हमने एंजॉय किया है। बहन आई हुई थी, दिन का पता ही चला कि दिन कैसे गुजरे हैं। और मेरी भांजी है उसके साथ तो बहुत ज़्यादा ही दिल लगा रह गया है। वो खेलती रहती थी और दुपट्टा पहनकर और बिंदिया लगाकर वाइट कलर की, तो वो तो सारा दिन बस यही खेल खेलती रहती थी या मेकअप करती रहती थी। बच्चियों को तो बस यही शौक़ होता है कि वो जो है मेकअप कर लेती हैं, तो वो सारा दिन ही मेरा मेकअप उठाकर और नेल पॉलिश उठाकर लगा लेती थी और यही बस खेल खेलती रहती थी। और बच्चियों से घर में और ही रौनक होती है, ये है कि वो रौनक लगा कर रखती हैं। और जो मेरा भांजा है वो खैर से जो है अपने ही खेल खेलता रहता था, क्रिकेट खेलता रहता था या वो वीडियो गेम देख लेता था। तो बस यही मसरूफियात हैं आजकल बच्चों की। और साथ में ये देखिए मौसम अच्छा हो गया था उस दिन और बहुत ज़्यादा गहरे बादल हो गए थे और बारिश भी खूब हुई थी। ये मौसम दिखा रही हूँ, बहुत अच्छा मौसम हो गया था और थोड़ी देर के लिए ठंडक हुई थी, फिर दोबारा गर्मी हो गई थी। फिर ये है नेक्स्ट डे और मेड हमारी ने मशीन लगाई हुई थी और हम कपड़े धुलवा रहे थे। साथ में ही सहन का फर्श भी धुलवाया है, जो बैक साइड पे है ये सहन। तो ये लॉन्ड्री सी बनी हुई है, तो यहाँ पर वॉशिंग मशीन रखी हुई है। तो जी बस कपड़े भी धुलवा लिए थे और सहन भी धुलवा लिया था। हमारी मशीन जो है वो 1 हफ़्ते के बाद लगी थी और हमारी मेड ने बहुत देर से मशीन लगाई थी, तो कपड़े बहुत ज़्यादा ही हो गए थे। खैर फिर फाइनली कपड़े जो हैं वो धुल ही गए थे। अम्मी जो हैं वो मेड के आने से पहले ही मशीन लगा लेती हैं और अम्मी की कोशिश होती है कि मैं अपनी मेड के साथ हेल्प करवाऊँ और मेरी भी पूरी कोशिश होती है कि हम अपनी मेड के साथ जो है हेल्प करवाएँ। मेड के आने से पहले मशीन लगी हुई थी और बाकी उसने आकर और दूसरे काम किए थे, फिर जो है कपड़े खंगाले थे। अच्छा जी, और ये किचन का रैक दिखाया है मैंने। ये किचन का रैक जो है वो कब से रखा हुआ था और अभी तक हमने इसे सेट नहीं किया था, तो आज हमने इसे भी सेट किया है। तो जी साथ में कुकिंग हो चुकी है हमारी और किचन भी हमारा जो है वो नीट एंड क्लीन हो गया है। उसके बाद फिर हम चले गए थे बाज़ार और जी फिर हमने बाज़ार से कुछ शॉपिंग की थी ईद के लिए। और जी मैंने साथ में जूते भी देखे थे, घर के स्लीपर देखे थे, तो वो भी मैंने जो है ट्राई किए थे। और उसके साथ ही जो है अम्मी जो है बर्तनों वाली साइड पर चली गई थी और अम्मी ने कुछ बर्तन लेने थे। तो कुर्बानी की ईद आ रही है, तो अब फूड सेवर और इस टाइप के जो बर्तन हैं वो बहुत ज़्यादा ही काम आते हैं। तो बस जी अम्मी वो देख रही थी और साथ में ही मुझे ये बास्केट पसंद आ रही थी और मैंने अपने रूम के लिए बास्केट ले ली थी। तो फिर मैंने फाइनली जो ग्रे कलर की बास्केट है वो फ़ाइनल की थी और वो मैंने ली थी। और उसके बाद जी ये जो दूसरे रैक पड़े हुए हैं इस साइड पर हम आ गए थे, तो अम्मी को ये भी चाहिए थे, तो अम्मी ये देख रही थी। और फिर उसके बाद फिर हम चले गए थे कपड़ों वाली साइड पर और कपड़े जो हैं वो हमने देखे थे और कपड़े जो हैं बस सही पड़े हुए थे, इतने ख़ास तो नहीं थे। उसके बाद जी फिर मैंने ज्वेलरी देखी थी, लेकिन ज्वेलरी जो है वो मैंने नहीं ली थी क्योंकि मैं ऑलरेडी ही ज्वेलरी परचेज़ करके आ चुकी थी नारायण का खान से। तो बस जी फिर उसके बाद इधर से पोनियाँ पिन्ने वगैरह ली थी। शॉपिंग करके जैसे ही फ़ारिग हुए थे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, फिर हम आ गए थे खाने पीने वाली जगह पर और फिर हमने बिरयानी मंगवाई थी और बिरयानी खाई थी। अच्छा जी, और बिरयानी हमने मेन जो गुलगश बाज़ार है वहाँ से खाई थी और ये बहुत ही मज़ेदार थी। यहाँ की बिरयानी हमें तो बहुत ज़्यादा ही पसंद आई हुई थी या शायद भूख लगी हुई थी, तो इसलिए भी बहुत ही हमें अच्छी लगी थी। और फिर हम आ गए थे घर। जैसे ही हम घर आए हैं तो माशाल्लाह से हमारे कुर्बानी के बकरे भी आ गए हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारे हैं हमारी कुर्बानी के बकरे। और जब से हमारे कुर्बानी के बकरे आए हैं तो बच्चे हमारे घर रोज़ ही आ जाते हैं। मेरी बहन के बच्चे भी रोज़ ही आ जाते हैं और फिर इनको घुमाने के लिए लेकर जाते हैं हमारी कॉलोनी में।
तो ये है कि इस तरह बकरों की चहलकदमी हो जाती है। और मेरी बेटी भी उनको घास खिला रही है और वो रोज़ ही उठ कर आती है और पहले अपनी बकरों को देखती है। जी, वो भी बहुत ज़्यादा ही खुश हैं कि घर में कुर्बानी के बकरे आए हुए हैं और इनसे भी बहुत ज़्यादा ही आजकल घर में रौनक है। वैसे तो हम ईद से एक दिन पहले बकरे लेते हैं, लेकिन इस दफ़ा जो है हमने 3-4 दिन पहले लिए थे, क्योंकि ये है कि घर पे जो है इनसे थोड़ा-सा दिल लगा रहता है। तो ये बहुत ही माशाल्लाह से मासूम जानवर होते हैं, तो इनसे भी बहुत ज़्यादा दिल लगता है घर में और एक ख़ास उनसियत सी हो जाती है इनसे। तो इसलिए हमने 3-4 दिन पहले ही कुर्बानी के बकरे जो हैं घर में लेकर हम आ गए थे। अच्छा जी, और शाम होते ही बच्चे घर रोज़ ही आ जाते हैं इन बकरों के पीछे, हालांकि उनके अपने घर भी आए हुए हैं माशाल्लाह। 3-4 बकरे आए हुए हैं उनके घर भी, लेकिन जो है यहाँ पर भी वो डेली आते हैं और इनको घुमाने ले जाते हैं। जैसे बच्चे घर आते हैं तो कुछ ना कुछ फिर मंगवा लेते हैं, मीठे में मंगवाना हो या जो भी उन्होंने पिज़्ज़ा खाना हो तो रात को मंगा कर और इन्जॉय करते हैं सभी। और जी, और चलते हैं किचन में। और किचन की जो हमारी कैबिनेट हैं वो ख़राब हुई हुई हैं, तो वहाँ पर अम्मी लेकर आई हैं वॉलपेपर और वो लगा रही हैं, ये जो शीट्स सी होती हैं। तो अम्मी कहती हैं कि ये लगाएंगे तो ये है कि कुछ छुप जाएंगी, फिर उसके बाद हम देखेंगे, क्योंकि अभी हमने पूरी कैबिनेट जो है दोबारा इनका काम करवाना है। तो बस ये अम्मी वही लगा रही थी कि अम्मी कह रही थी कि ईद से पहले लगाती हूँ, कुछ नीटनेस सी आ जाए। तो अम्मी ने जो है वो पेपर जो है वॉल पेपर वो लगा लिया है उनके ऊपर, कैबिनेट के ऊपर। और जी साथ में ही मैं लगा रही हूँ चिकन पीस को मिसाला, और ये जो मिसाला है वो मैंने ग्राइंड कर लिया है। अच्छा जी, बीच में हमने चिकन मंगाया था तो थोड़ा सा पड़ा हुआ था और उसकी पड़ी हुई थी बड़ी बड़ी बोटियाँ, तो ये पीस की तरह मैंने इनको बना लिया था और इस पर लगा दिया था मिसाला। क्योंकि बकरा ईद आ रही है तो मेरी बेटी तो गोश्त नहीं खाएगी, तो उसके लिए फिर मैंने ये चिकन की पीस निकाल कर और इन पर मिसाला लगा दिया है और मिसाला मैंने ग्राइंड कर लिया है। और इस मिसाले में जो है मैंने डाला था लहसुन, अदरक और साथ में ही दही और साथ में तंदूरी मिसाला और साथ में लेमन, और इन सब मिसालों को ग्राइंड कर लिया था और फिर ये मैं ऊपर लगा रही हूँ। ये बिल्कुल 5-6 ही होंगे, ज़्यादा तो नहीं होंगे ये पीसेस चिकन के। तो बस ये इनको फिर मैं मिसाला लगाकर और मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी और फिर मैं इनको कर दूँगी फ्रीज़। और फिर जब हमने चिकन जो है खाना होगा तो तब मैं फ्राई कर दूँगी अपनी बेटी को, क्योंकि हम तो खाएंगे गोश्त तो बेटी मेरी खाएगी चिकन। तो जब हम गोश्त खाएंगे तो उसे फिर मैं ये निकाल कर फ्राई कर दूँगी, क्योंकि वो जो है मटन का गोश्त नहीं खाती, वो चिकन का गोश्त खाती हैं, तो वो भी इस तरह की चीज़ें उसे पसंद हैं। तो बस ये उसके लिए ये मिसाला लगा दिया है। और आपके बच्चे अगर मटन नहीं खाते तो आप भी उनको जो है इस तरह से बना कर दे दीजिएगा। और मैंने भी मिसाला लगा कर अब ये रख दिया है। और जी, ये जो चिकन के पीसेस हैं इनके ऊपर कट लगा लेना है, और मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मैंने पहले कट लगा लिए थे, फिर उसके बाद ये मिसाला लगा रही हूँ। बच्चों की खातिर जो है माँ को ऐसे काम करने पड़ते हैं कि बच्चे बस कुछ ना कुछ खा लें, तो माएँ तो बस बच्चों के लिए लगी ही रहती हैं। तो जी, मेरा तो ये काम फ़ाइनल हो गया था। फिर बस ये था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह ताला आपको मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।